अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मील सीक्रेट। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी इमली आलू बुखारे का शरबत। शदीद गर्मी के बाइस गर्मियों में हमारा स्टमक अपसेट रहता है, जिगर के मसाइल का सामना करना पड़ता है और फेस पर दाने निकल आते हैं। ये शरबत ना सिर्फ टेस्ट में बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगा बल्कि आपके जिस्म के अंदर की गर्मी को भी ख़त्म करेगा। इस शरबत को हम एक दफ़ा बनाएंगे और बनाकर रख लेंगे और पूरी गर्मियों में हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, वीडियो को एंड तक देखें और अगर आप मील सीक्रेट पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इमली आलू बुखारे का शरबत बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले एक बाउल के अंदर 1 कप हम आलू बुखारे का लेंगे। आलू बुखारा आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश है और कुछ इस तरह से है। आपने बिल्कुल ड्राई आलू बुखारा इसमें नहीं लेना, क्योंकि इसमें हमें आलू बुखारे का जो पल्प है वो चाहिए होगा और वो ड्राई आलू बुखारा से नहीं मिलता। इस तरह का आपने आलू बुखारा 1 कप ले लेना है। ये दूसरी तरह का आलू बुखारा है, इसका पल्प इतना ज़्यादा नहीं निकलता जब हम इसको भिगो कर रखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ड्राई होता है। तो आपने ये नहीं लेना, बल्कि जो पहले मैंने लिया है वो आपने लेना है इमली आलू बुखारे के शरबत के लिए। अब सेम इसी तरह 1 कप के अंदर हम इमली लेंगे और वो भी बाउल के अंदर शामिल कर देंगे। अब हम इस बाउल के अंदर पानी को शामिल करेंगे और पानी आपने इतना ऐड करना है कि इमली और आलू बुखारा की जितनी भी आप मिकदार ले रहे हैं वो अच्छी तरह से पानी के अंदर डूब जाए। अब हम इसको कवर करके तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। अगर आप चाहें तो ओवरनाइट के लिए भी आप इसको भिगो कर रख सकते हैं। अगर आपको जल्दी है तो पानी को बॉयल करें और उबलता हुआ पानी इसके ऊपर डाल दें, तो आपका इमली और आलू बुखारे का जो पल्प है वो जल्दी से रेडी हो जाएगा। इमली आलू बुखारे को भिगो कर रखे हुए तकरीबन 5 से 6 घंटे गुजर चुके हैं। इसको हमने नॉर्मल वाटर में भिगो कर रखा है, इस वजह से हमने इसको 5 से 6 घंटे दिए हैं। अगर आपको जल्दी है आप इसमें गर्म पानी डालें और 1 से 2 घंटे के अंदर ही इमली और आलू बुखारा सॉफ्ट हो जाएगा। अब हम हाथ की मदद से इनको अच्छी तरह मसल लेंगे और ज़्यादा देर भिगो कर रखने की वजह से ये गुठलियाँ आसानी से रिमूव हो जाएंगी। बहुत से लोग पहले इसको भिगो कर रखते हैं, भिगो कर रखने के बाद इसको पैन के अंदर रख कर पकाते हैं और फिर इसकी गुठलियों को रिमूव करते हैं, तो वो एक लंबा प्रोसेस है। आप इसको भिगो कर रखें, हाथ की मदद से इसको मसलें और इसकी गुठलियों को रिमूव करके इसका पल्प अलग कर लें। तमाम गुठलियों को रिमूव करने के बाद हमारा जो पल्प है वो कुछ इसका टेक्सचर इस तरह से है। ये थोड़ा सा मोटा मोटा है। इसको हम डायरेक्ट पैन के अंदर नहीं डाल सकते, इस वजह से पहले हम इसको ग्राइंड करेंगे। यहाँ पर हमने ग्राइंडिंग जार लिया है। घर में मौजूद कोई भी जूसर वाला जग आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर ये तमाम पल्प हम ऐड कर देंगे। 2 से 3 मिनट के अंदर ही ये अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाएगा। ग्राइंड करने के बाद इसको रखेंगे हम साइड पर और यहाँ पर एक अदद हमने पैन लिया है। पैन के अंदर तकरीबन 1.5 कप हम ऐड करेंगे शुगर का। इसके अंदर थोड़ा सा पानी हम ऐड करेंगे और चीनी को अच्छी तरह से हम मेल्ट कर लेंगे। चम्मच की मदद से चीनी को अच्छी तरह से हम मिक्स करते रहेंगे पानी के अंदर और 2 से 3 मिनट के अंदर ही ये मेल्ट हो जाएगी। जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाएगी तो इमली और आलू बुखारे का पल्प जो हमने ग्राइंड करके रखा हुआ है उसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको हम पकाएंगे और इसके ऊपर एक झाग सी बन जाएगी। वो झाग हमने रिमूव नहीं करनी, बल्कि वो ख़ुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएगी। बहुत से लोग 3 से 4 मिनट के लिए इसको पकाते हैं और झाग जैसे ही इसके ऊपर आती है वो उतार कर रख देते हैं और वो ये समझते हैं कि उनका शरबत तैयार हो चुका है। इस स्टेज पर अगर हमने शरबत को उतार कर रख दिया तो ये चंद ही दिनों के अंदर ख़राब हो जाएगा। इसको हमने उस वक्त तक पकाना है जब तक कि इसके ऊपर एक झाग आएगी। चम्मच की मदद से हम इसको हिलाते रहेंगे। झाग खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएगी, इसको हम रिमूव नहीं करेंगे। साथ साथ ये थिक होता रहेगा और एक मखसूस सा कलर इसका आ जाएगा। जैसे ही इसका एक मखसूस सा कलर आएगा, इसकी झाग ख़त्म हो जाएगी। तो इसके अंदर टेस्ट के लिए तकरीबन ½ टेबल स्पून हम शामिल करेंगे काले नमक का। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है, तो इसको आपने ज़रूर शामिल करना है। इसके साथ ही एक चुटकी इसके अंदर हम ज़ीरा पाउडर को डालेंगे। ये ज़ीरा हमने पहले इसको भून कर रखा है और फिर इसको हमने ग्राइंड किया है, वो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। ये भी खुशबू के लिए होता है, इसको आप ज़रूर शामिल करें। यहाँ पर हमारा शरबत जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसकी फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। शरबत यहाँ पर हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम इसको डालेंगे एक कांच की बोतल के अंदर। यहाँ पर हमने एक अदद कांच की बोतल लिया है। इसको पहले हमने अच्छी तरह से वॉश किया। वॉश करने के बाद हमने इसको ड्राई किया है। अगर आपके पास कांच की बोतल अवेलेबल नहीं है तो आप प्लास्टिक की बोतल भी यूज़ कर सकते हैं।
बॉटल को अच्छी तरह से हम बंद कर देंगे और ये बिल्कुल एयर टाइट होना चाहिए। इसको आप फ्रिज में रखें और पूरी गर्मियाँ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। यहाँ पर एक अदद हमने बाउल लिया है और 7 to 8 टेबल स्पून इसके अंदर हम शरबत के ऐड करेंगे। इसके साथ ही ज़रूरत के मुताबिक इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे। अगर आप 1 गिलास शरबत बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर 2 टेबल स्पून आप शरबत के ऐड करके उसके ऊपर डालें आइस क्यूब्स और साथ ही पानी डालें, आपका मज़ेदार सा शरबत तैयार हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार और रिफ़्रेशिंग सी ड्रिंक है। जब हम इसको एक दफ़ा पीते हैं तो हमारी एनर्जी लेवल जो है बूस्ट हो जाता है। जब हम मार्केट जाते हैं तो मार्केट में कुछ इस तरह से हमें इमली आलू बुखारे का शरबत प्रोवाइड किया जाता है। ये डिस्पोजेबल गिलास होते हैं। अगर आप इस शरबत का कारोबार करना चाहें तो बेहतरीन सा कारोबार आप कर सकते हैं और गर्मियों के मौसम में लोग इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। डिस्पोजेबल ग्लास के अंदर हम इसको डालेंगे, इसके ऊपर कवर डालेंगे और इसके अंदर हम स्ट्रॉ रखेंगे और मज़ेदार से अपने इमली आलू बुखारे की शरबत को इंजॉय करेंगे। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत मज़ेदार शरबत बनता है। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा।